हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर को करने वाले हैं। वीकली टेस्ट मॉडल पेपर जो आपके स्कूलों में साप्ताहिक परीक्षा लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसका आज हम मॉडल पेपर सेट 2 को करने वाले हैं। ठीक है, सेट 1 हमने करा दिया है बच्चों। आप लोग अगर उसे नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ये जो मॉडल पेपर है बच्चों, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चाहे वो कोई भी वीकली टेस्ट हो या अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, कोई भी वीकली टेस्ट हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही रखा गया है। ठीक है, और आपको पता होगा कि मॉडल पेपर करना कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका सबसे पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि इसका पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि गोपियों को ब्रज में योग का संदेश देने कौन आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे उद्धव, कृष्ण, बलराम, अर्कुर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उद्धव। ठीक है, गोपियों को ब्रज का योग का संदेश देने उद्धव लोग आए थे। ठीक है, उद्धव आए थे, तो ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, परशुराम का स्वभाव कैसा था। ठीक है, तो उदार, सुशील, क्रोधी या चंचल। ठीक है, तो परशुराम का जो स्वभाव था, उसका चरित्र था, वो क्रोधी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल है, अखबारों में क्या खबर छपी। ठीक है, तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए, नाक के लिए पत्थर नहीं मिला, नाक लग गई है, नाक का मसला हल हो गया है, रानी का आगमन टल गया है। ठीक है, तो अखबारों में ये खबर छपा हुआ था कि नाक का मसला हल हो गया था, लेकिन जब नाक गायब हुआ था तब उस समय अखबार चुप बैठी हुई थी। लेकिन जब मसला हल हो गया तब फिर अखबार में खबर छप गया कि नाक का मसला हल हो गया है। चलिए, 4 नंबर सवाल देखिए, भोलानाथ अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे मैया, माता, माँ जी। ठीक है, तो भोलानाथ अपनी माँ को मैया कह के संबोधित करते थे, पुकारते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 5 नंबर, नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदलता था। ठीक है, तो नेताजी का जो चश्मा बार बार बदल जाता था, तो कौन बदलता था इसका चश्मा। ठीक है, तो इसका जो चश्मा बदलता था वो कैप्टन बदलता था। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 6 नंबर, क्या लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे कि बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, नाटे कद के, मंझोले कद के, लंबे कद के, छोटे कद के। तो बाल गोविंद जो भगत थे वो मंझोले कद के थे। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए, फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे। अमेरिका, इंग्लैंड, लीबिया, बेल्जियम। ठीक है, तो फादर कामिल बुल्के जो ये है, ये जो रहने वाले थे, ये बेल्जियम के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर घा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। ठीक है, तो कटाव को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है। ठीक है, तो प्रेमिका के केसों में गूंथे फूल, संसारिक सुख, माँ की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कवि को प्रेमिका के केसों में गूंथे फूल का याद आती थी, तो ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, 10 नंबर, किसे छूने से शेफालिका के फूल झरने लगे थे। ठीक है, तो हवा का, तंदुरित मुस्कान का, बादल को, जल को। ठीक है, तो शेफालिका के फूल झरने लगे थे तंदुरित मुस्कान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सवाल में, नदियों का पानी, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, किसानों की मेहनत, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की, तो सभी, है ना, नदियों का पानी का भी, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें का भी, किसानों का मेहनत, मतलब कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, नेताजी की मूर्ति किस चीज़ की बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तांबे की, चांदी की, मिट्टी की, संगमरमर की। ठीक है, तो नेताजी का जो मूर्ति था वो संगमरमर का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर घा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से व्याकरण आ जाता है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी होता है उस वाक्य की क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जिस वाक्य में कर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 14 नंबर, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया
किस वाक्य में है। ठीक है, तो अब देखना है यहाँ पे 4 ऑप्शन है और चारों में देखना है किसमें कर्म नहीं है। जिसमें कर्म नहीं है वही अकर्मक क्रिया होता है। तो रानी गाना गाती है, राना बोल दिए, है ना, रानी गाना गाती है तो गाना गाती है, तो इसमें तो गाना जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म तो हो गया, यानी कि इस ये तो हो जाएगा। ठीक है, ये तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। गाय घास खाती है, ठीक है, देखो गाय क्या खाती है तो घास खाती है, तो ये भी आपका सकर्मक क्रिया में आ जाएगा। बच्चा रोता है, ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। राजू पत्र लिखता है, तो सब सकर्मक क्रिया है, लेकिन इसमें गा जो ऑप्शन है बच्चों ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ठीक है, अकर्मक सकर्मक दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो ये इसमें तो कर्म वगैरह तो दिख नहीं रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ठीक है, रमेश रांची में रहता है, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। ठीक है, तो देखिए क्रिया पूछ रहा है क्या है ना, तो कहाँ पे रहता है तो रहता है, रहता जो है ये आपका क्रियापद में आ जाएगा। ठीक है, रमेश रांची में रहता है। ठीक है, तो खा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी और एक्स्ट्रा हम व्याकरण करवा दे रहे हैं आप लोग के टेस्ट के दृष्टि से। ठीक है, देखिए अगला जो है, जिस वाच्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है। तो जहाँ पे कर्ता का प्रधानता होती है उसको हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, लड़कियाँ सो रही है, यह किस वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, तो लड़कियाँ सो रही है मतलब कि ये आपका हो जाएगा कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, तीसरा नंबर, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। ठीक है, जब भी यहाँ पे द्वारा लग गया बच्चों तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, रसोई घर किस समास का उदाहरण है। तो ये आपका तत्पुरुष समास का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, जिस समास का पूर्व में उत्तर पद प्रधान नहीं हो और तीसरा पद आकर प्रधान हो जाए उसे कहते हैं। ठीक है, तो कर्मधारय अव्ययभाव तत्पुरुष बहुव्रीहि, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग बहुव्रीहि। ठीक है, जिस समास में पूर्व एवं उत्तर पद प्रधान नहीं हो लेकिन कोई तीसरा पद आकर प्रधान हो जाए तो उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, सभ्यता संस्कृति, सभ्यता और डैश दिया हुआ है, संस्कृति एक दूसरे के पूरक है, उचित अव्यय खाली स्थान को भरिए। ठीक है, तो सभ्यता यहाँ पे क्या लगेगा, खाली स्थान में देखना, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता की ओर संस्कृति, सभ्यता के ऊपर संस्कृति, सभ्यता के आगे संस्कृति। तो सभ्यता और संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और लगेगा बीच में, क्या लगेगा और, है ना, सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, निम्न में से कौन सा अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, तो समुच्चय बोधक यानी कि जो जोड़ने में काम आता है। ठीक है, तो जोड़ने में क्या क्या काम आता है, एक और काम आता है और एक अथवा, तो जहाँ पे और या अथवा दिखे वो आपका सही हो जाएगा। तो अथवा दिख रहा है हमको, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, यह कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। ठीक है, तो ये एक मिश्र वाक्य है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल है इस वीडियो का। देखिए क्या है जो कि आपको कमेंट करके बताना है, हम समझा दे रहे हैं, इसको आप कमेंट करके बताना। उत्तर का अर्थ उत्तर दिशा है। ठीक है, उत्तर का दो अर्थ होता है, एक उत्तर दिशा हो गया। ठीक है, और इसका दूसरा अर्थ निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो जवाब, सवाल, दिन, रात, ये आप कमेंट करके बता दो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके बता दो। और वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से और भी हमारे PDF मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, इसी तरीके से और भी मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का, साइंस का, सोशल साइंस का, सभी सब्जेक्ट का आप लोग को करवाया जाएगा। ठीक है, अगर आप 2024 में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, बहुत काम आएगा बच्चों। ठीक है, और अगर हिंदी का आप चैप्टर वाइज अगर देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस का, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी का अलग अलग। ठीक है, आप वहाँ पे चेक करेंगे तो सब चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगा और अपने एग्ज़ाम की, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाकी कोई भी दिक्कत होती है हमारे इंस्टाग्राम से आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप में भी जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का भी लिंक है, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से हमसे ऐड हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।